ईश्वर भी पापी लोगों का कुछ ज़्यादा ही साथ देता है, ज़्यादा समय उनका अच्छा चलता है, अच्छे लोगों का इम्तिहान कुछ ज़्यादा ही लेता है। बुरा आदमी ईश्वर का नाम तो लेता नहीं, पाप हल पल करता है फिर भी कुछ नहीं होता उसका, और अच्छा आदमी ईश्वर का नाम लेता है और अच्छा काम करता है, पुण्य करता है, बुरा करता ही नहीं फिर भी जो होना चाहिए वो नहीं होता। अगर बुरे आदमी का साथ उसके पिछले जन्म पुण्य है क्या वो कभी खत्म नहीं होता? अच्छे आदमी के साथ उसके पिछले जन्मों का पाप है क्या वो कभी खत्म नहीं होता? देखिए, मेन चीज़ है कि हर व्यक्ति के साथ हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग है। अगर उसका प्रारब्ध अच्छा है तो वो अच्छा भोगेगा, आपका प्रारब्ध मीडियम है तो मीडियम, और किसी का मतलब अपसेट है तो वो अपसेट ही रहेगा। मेन बात आती है कि अगर आपके पास जो कुछ है क्या आप उसमें सेटिस्फाइड है या नहीं, संतुष्ट है। बहुत से लोग उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे पास जो होता है वो हमको हमेशा कमी नज़र आता है, क्योंकि दूसरे की, मान लो आज हमारे पास अच्छी खासी गाड़ी है, मान लो 20 लाख की, और कोई किसी की हमारे पास मान लो 10 लाख की कार आके खड़ी हो गई, तो हम अपनी कॉलर ऊँची कर लेंगे। और वहीं 30 लाख की कार आके खड़ी हो गई आपके बगल में, अब आपका मामला वो 30 लाख वाली पे आके फंस गया। मान लो आपकी जॉब अच्छी खासी 5 लाख रुपए की है, आप मतलब सब में 30 मार खान है, और आपके पास आकर कोई 6 लाख वाला आकर बैठ गया। अब आप उसको हमेशा बीट करने की सोचोगे, क्यों? क्योंकि ये मन, हम यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ से संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, मेन चीज़ है जो आप उस व्यक्ति को देख रहे हो वो भोग रहा है। बहुत सी बार चीज़ है कि हम भोग ही नहीं पाते, हम आनंद ही नहीं ले पाते। जो हमने बहुत सी बार रियलाइज किया कि हम चीज़ों को, हमारे मन में ऐसा डर बैठा हुआ है, यार सेविंग नहीं करेंगे तो ये हो गया, ये नहीं करेंगे तो ये हो गया। बहुत से लोगों को जो मैंने लाइफ के देखे हैं, बहुत से लोग खर्च बड़े अच्छे आसानी से करते हैं, और उसी प्रकार से उनके पास फ्लो में धन भी आता है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने अनुसार ही खर्च कीजिए, अपनी योजना के अनुसार चलिए, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ देखनी है। लोगों से कंपेयर करोगे तो हमेशा फंसे ही रहोगे, लोगों को देखोगे तो हमेशा मन खराब ही रहेगा, और ये सारा खेल मन का ही चल रहा है। मेन चीज़ है कि अगर आपने इस मन को अपने उसमें काबू में नहीं किया तो ये तो आप चाहे 1 करोड़ रुपए कमा लीजिए फिर भी ये 2 करोड़ वाले को दिखा देगा, 2 कमाइए 5 वाले को दिखा देगा। फिर आप कहोगे क्या, अब भी परेशानी हम तो, मेन सारी चीज़ें तो योजना यहाँ चल रही है आपके। मेन चीज़ें, इसका कभी खात्मा होगा ही नहीं, कभी आप सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। आपको हमेशा आधा गिलास खाली ही नजर आएगा। उस आधे गिलास जो भरा है आपका, पहले उसका आनंद लीजिए आप, इसका आनंद तो लेके देखिए। मान लो पता चला आप जोड़ रहे हैं और ठीक से मतलब खा पी भी नहीं रहे, मतलब आनंद लीजिए। मेन चीज़ है भोगिए तो सही, उसको भोगना भी जरूरी है। क्यों? भोगने के बाद हम उन चीज़ों का रियलाइज होता है कि जो आज चीज़ें हमारे पास है। व्यक्ति सेटिस्फैक्शन कब लेता है? जब वो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखता है कि यार इसके पास इतना भी नहीं है। एक व्यक्ति था, वो उसकी एक टांग टूटी थी, तो वो हमेशा ही कहता था कि यार ये टांग टूटी पड़ी है, ईश्वर ने क्या किया क्या किया क्या किया मेरे साथ, वो हमेशा कहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसी के बगल में जिसके दोनों टांग नहीं थी वो आके खड़ा हो गया, वो भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तो जिसकी एक टांग टूटी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब आंसू क्यों आ गए? उसके सारे सवाल ही खत्म हो गए, ऑटोमेटिक जवाब मिल गया। मेन चीज़ है कि हमारा नज़रिया क्या है, हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। हम अपने आप को कभी नहीं देखते कि हमें भी ईश्वर ने यूनिक बनाया है। जो चीज़ें दी है वो भोगने के लिए दी है कि भोग लो, आनंद लो, मज़े लो, और वापस अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखो, चलते रहने दो। लाइफ को चल रही है, हम सोच रहे हैं लाइफ में सब कुछ हम कर रहे हैं, हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो कैसे? अरे ग्रह नक्षत्र आपके माइंड पर ही तो प्रभाव डालेंगे। हम कैसे नहीं करेंगे? हम होते कौन है? हम समय को नहीं चलाते, समय हमको चलाता है। मेन चीज़ आपको ये स्वीकारना होगा। मेरी बातें हो सकता है आपको थोड़ी खड़ी लगे, ये ऑटोमेटिक मतलब ईश्वर की योजना है, ईश्वर की ही, मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव भी अलग अलग होता है। तो मेन चीज़ है, ये जरूरी नहीं कि आप पापी व्यक्ति को देख रहे हैं उनके ऊपर कर्जा नहीं है। वो किसी के बीमारी है, किसी के क्या है, कोई सेटिस्फाइड है आपको जितने देख रहे हैं तो उनके घरेलू प्रॉब्लम चल रही है, किसी का बाहर कुछ चल रहा है, और हमारा जो अच्छी खासी लाइफ चल रही है उसमें आपको आनंद ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से। आप जब भी कंपेयर करोगे आप अपनी लाइफ को बिगाड़ोगे ही, क्योंकि आपकी लाइफ में जो सुख है उसको आप ले ही नहीं पा रहे। ईश्वर भी मतलब वो कहते हैं, बहुत सी बार हम जब जैसे सोचते हैं या रियलाइज करते हैं कि यार जो दिया है उसको हम भोग नहीं पा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कुछ योजनाओं में मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ लोगों के साथ, मान लो ऊपर से आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आना फिक्स है। थोड़ा सा रिलेट करना, 1 लाख रुपए आना फिक्स है कि इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए हमेशा रहेंगे।
तो आप उसको खर्च नहीं करोगे कि यार 1 ही लाख रहेंगे। तो एक व्यक्ति क्या है, उसमें से 20,000 रुपये निकाल कर कभी गोल्ड ले लेता, कभी कहीं और चीज़ें, कभी कि इन्वेस्ट कर देता, कभी कुछ और कर देता, उसके खाते में वापस 1 लाख रुपये हो जाते। क्यों? क्योंकि उसने वो 20,000 रुपये भोग लिए। ऐसा कुछ केसों में देखा गया है ऐसा, क्योंकि मैंने क्या है मल्टी सिटीज़ में काम किया हुआ है, लोगों के एक्सपीरियंस किए हुए हैं, लोगों के सामने मतलब वो कहते हैं ना अपना दुखड़ा तो हर व्यक्ति रो लेता है। तो ऐसे में उनका जब सुनने को मिलता है ये वो, तो आप मेन चीज़ें आपने यहाँ से मानसिकता क्या बना रखी है, आपने बहुत ज़्यादा पाप पुण्य यही बना लिए हैं। आप मान लो ईश्वर की पूजा करते टाइम भी कुछ सोच रहे हैं, मतलब ये चलो थॉट तो आते हैं, ये नहीं, मेन चीज़ आप बत्ती जोड़ रहे हैं घी वाली, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कहीं आपने देख ले लाल वाली बत्ती जोड़ो, सफ़ेद वाली जोड़ो, अरे बत्ती जोड़ो ना तुम अगर जोड़नी है तो। हम तो वहाँ पर भी फंसे हुए हैं। मेन चीज़ है कि हम हमारी मानसिकता से ज़्यादा फंसे हुए हैं। इसी बात को आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि एक बात बताता हूँ आपको, हमारे कुछ समय के लिए पहले मतलब एसी का बड़ा प्रॉब्लम रहा। कुछ लोग कहते हैं कि एक आपने नहीं, एसी का प्रॉब्लम हमारे साथ काफ़ी रहा है। एंड में जाके एक समय ये कंडीशन हो गई कि भर गर्मी, लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन हम थोड़ा मेडिटेशन ध्यान करते थे, कंटिन्यूस करने का प्रयास करते थे, थोड़ा सा दिमाग को पॉजिटिव पे ले जाते थे, ठीक है भाड़ में जाए। 45-6 डिग्री पर मस्त नींद आ रही है, मतलब गर्मी में भी गर्मी वाला वो कोई फीलिंग नहीं, जबकि ऊपर से कमरा वैसा है, मतलब ये फ्लोर वाला, मतलब ऊपर से टेरिस है सीधी। सोचिए क्या हालत होती होगी। नहीं, स्वीकार करना है, ठीक है जो परिस्थिति है ठीक है। और ऐसे नहीं है कि लाइफ में ये कोई यही चीज़ है। हमारे साथ लाइटिंग की बहुत समस्या हुई, बहुत सारी मतलब चींटियों की भी समस्या हो जाती है। मतलब मेन चीज़ है कि नज़रिए क्या है। अब हम इन सब चीज़ों से परेशान होंगे, इरिटेट होंगे बार बार, तो हमारा मन बार बार हमको उन चीज़ों की तरफ ले जाएगा। 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिक फिर 55 हो जाएगा। स्वीकार कर लिया तो 45 डिग्री में भी आपको लगेगा कि हाँ 35 का ठीक है यार, तब समझ में आ जाएगी सब हो रहा है ईश्वर की इच्छा से, चलते रहने दो गाड़ी। मेन चीज़ जो आपकी गाड़ी चल रही है पहले उसको तो देख लो। बहुत सी बार जब गाड़ी ये छिन जाती है तब हमें इस गाड़ी का एहसास होता है। बात आप यहाँ पर समझे कि जो है पहले उसको भोगिए तो सही। और मान लो आज आपकी वाइफ है, मेन चीज़ जो कुछ फैक्टर देखे गए हैं, अगर आप वाइफ है, वाइफ के लिए कुछ अगर आप उस मतलब आपके पास उतना धन अभी नहीं आ रहा, छोटे मोटे गिफ्ट जरूर लाने का प्रयास करें। हम कोई उपाय नहीं बता रहे, ऐसे कुछ केसों में देखा गया है। क्योंकि अब कुछ लोग कहते हैं कि यार बड़ी तगड़ी लाइफ जी ली यार, मल्टीपल सिटीज़ में कुछ लोगों के एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है लाइफ में, क्योंकि जब हम प्रारब्ध से जुड़ गए तो बहुत सारी चीज़ें रिलेट करते हैं। तो इसलिए ये था, बाकी बताने का कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन था। जो अब मुँह से निकला है तो किसी कारणवश निकला होगा, तो आप कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि कोई चीज़, कोई छोटा सा फूल भी ला सकते हैं, कोई छोटा सा और कुछ चीज़ें भी देख सकते हैं अपने अनुसार। मतलब प्रसन्न रखिए उनको। कुल मिलाकर बात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, क्योंकि अगर आप उनसे इरिटेट होंगे, वो कहा जाता है कि घर की जो लक्ष्मी होती है वो आपकी वाइफ है, वो शुक्र होती है, और धन शुक्र से जुड़ा हुआ है। ये बात आप ध्यान रखें। तो लग्जरी उसी से है। अब आप किसको देख रहे हैं, पता चला सामने वाला मौज उड़ा रहा है, मौज उड़ाना भी शुक्र का बताते हैं, और वो अपने घर पे भी आराम से मस्त रह रहा है। तो मेन चीज़ है जितना आप मस्त रहोगे उतनी आपके तरफ चीज़ें, आपका मेन चीज़ है आपका नज़रिया बदलने लगेगा। इसलिए आप मेडिटेशन, ध्यान का और नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि आपने जैसे नाम जाप कहा कि उसमें भी ऐसे कोई नहीं, आपका प्रारब्ध नहीं बदलने वाला, मानसिकता ही बदलेगी। जो कुछ बदलेगी आपका नज़रिया ही बदलेगा। जब आपका नज़रिया बदल जाता है तो 45 की गर्मी में भी 35 वाला एहसास आ जाएगा, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है। जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध आपने स्वीकार कर लिया, उसको लूप नहीं बनाया, उसको बढ़ाया नहीं अपने मानसिक लेवल से। जब आपको परिवर्तन का एहसास होगा। और फिर यहाँ पर और बात आ जाती है, अब जब वीडियो लंबी हो ही गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ बनवाया पांडवों को, जुए में वही छीन लिया गया दुर्योधन द्वारा। योजना बनाई गई, दुर्योधन प्रसन्न था, हर जगह से योजना बना रहे थे कि एक से एक लड़ाकू उसके पास थे। द्रौपदी का वहाँ पर वो हो गया चीरारण, छल कपट हो गया। अब छल कपट के बाद महाभारत भी हो गई, चला गया सब कुछ।
तो ईश्वर की योजना, विधि का विधान क्या है ये हम नहीं जानते। कब कहाँ किसका कैसे लेना देना है नहीं। जितना आप दोष दोगे उतना आप अपनी मानसिकता को ही खराब कर रहे हो। ये थोड़ी कि दोष देने के बाद ईश्वर आपने ऐसा क्यों किया और उन्होंने सुन लिया, नहीं। सब चीज़ें विधि के विधान से चल रही है। लोग इतने लंबे समय से भविष्यवाणी कैसे कर देते हैं? कहीं ना कहीं कोई योजना चल रही है हर चीज़ की। कहते हैं कि अब जैसे राम जी की, श्री कृष्ण जी की तो हमने लीला समझ ली कि चलो ये लीलाएं चल रही हैं, लेकिन आज के प्रेजेंट मोमेंट में कोई ऐसे सीता माता को हर ले जाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने माता को छोड़ गए, यशोदा को, श्री राम जी छोड़ गए, आज छोड़ जाए तो वो तो व्यक्ति ही दोषी हो जाता है। मेन चीज़ है कि जो हो रहा है वो होना ही है। मेन चीज़ आपको स्वीकार करना होगा। आज आपके पास जो है उसको थोड़ा बहुत भोग कर देखिए, क्या पता आपकी लाइफ चेंज होने लग जाए। बड़े बड़े लोग भी कर्जा क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके कर्जे का योग है। जब वो कर्जा आएगा तो वो भरेगा भी। अब कर्जा वहाँ से ले ले, पैसे का फ्लो भी बना हुआ है। अब वो कर्जा नहीं लेंगे और जो है तो उनसे उनका बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि वो तो लिमिटेड है। अब वो कर्जा लेंगे और इस लिमिटेड पैसे से वो कर्जा चुकेगा। दोनों का योग बन गया। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेबल होती हैं, नहीं समझ में आती। इसलिए आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। मेन चीज़ है आप मन को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। जो है पहले आप उसके ऊपर फोकस डालिए। ऐसे लोगों को अगर देखते रहोगे जीवन बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। समझिए जो आपको जीवन मिला है ये यूनिक है, इसका आनंद तो लीजिए पहले आप। बाकी सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो चल ही रही हैं। धन्यवाद।